हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन बहुत इंतजार के बाद पीटीपीएसटी की डेट आ गई है और पीटीपीएसटी की डेट आने के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स जो है वो ना जाने कहां से इस तरह के डाउट्स जो है और वो सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है देखिए भ्रमित कर देने वाले काम भी हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भ्रमित नहीं होना है और इधर उधर जितना आप खोजने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आपको अनावश्यक जानकारियां मिलेंगी। तो बेहतर यही है कि अभी फिजिकल जो आपका है तो उस पे अभी क्या है, क्या एग्जाम है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे, किसी का तो 18 जुलाई को ही है कि 18 जुलाई को। दो दोस्त हैं, एक का 18 जुलाई को है, दूसरे का सितंबर में 27 तारीख को है। तो वो कहता है 27 वाला कि 27 को एग्जाम होगा क्या, और यदि 27 को एग्जाम होगा तो मेरा फिजिकल कब होगा। इतने कैंडिडेट्स हैं कि बीएसएफ को पहली बार यूनिट लेवल पर भी आपके जो पीटीपीएसटी है वो करने पड़े। वरना क्या होता है, जनरली सेक्टर हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहीं पर होता है कि राजस्थान में 2 ही सेंटर हुआ करते थे, बीकानेर और जोधपुर, लेकिन इस बार राजस्थान में सेंटर्स बढ़ाने पड़े। वो उसकी वजह यही है कि एक निश्चित टाइम में पीटीपीएसटी कंप्लीट करना है और उसके बाद जब लास्ट फिजिकल हो जाता है उसके बाद कितने कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट होंगे। जो कंपनी टेंडर लेती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको, तो उसमें भी आपको समय मिलेगा। लगभग लास्ट फिजिकल के बाद आपको 30 डेज आपको आराम से मिल जाएगा, 30 to 45 डेज एग्जाम के लिए। लेकिन जिसका फिजिकल 18 को हो जाता है उसने तो फिजिकल कर दिया, पूरा काम रिटर्न पर ही पूरा फोकस करना है। चलिए, और जिनका 27 को है वो अभी साथ साथ अपना रिटर्न भी साथ साथ करते रहें। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका लिया है यहाँ पे कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का रनिंग में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा क्या। कहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, किसने बताया। कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसमें आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए जो कि बेसिक क्वालिफिकेशन भी है, और दूसरा डेट ऑफ बर्थ के लिए कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th का मार्कशीट में आपका है, तो 10th का मार्कशीट हो गया। अब किसी प्रकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब जरूरत होता है, जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होती है, उस समय आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 गजेटेड अफसर का और उसको एसडीएम से उसको काउंटर सिग्नेचर करवा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किसी प्रकार का पुलिस थाने का सर्टिफिकेट या किसी प्रकार का सरपंच का सर्टिफिकेट, देखिए इनका प्रश्न भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो आर्मी की जो रैली भर्ती होती है उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाने होते हैं। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये प्रश्न आपका हो गया कि नहीं लेकर जाना। ये ऐसा एक मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैसेज है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक कैंडिडेट को व्हाट्सएप रिप्लाई किया जाए, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन है तो उनको हमने वीडियो में शामिल करने की कोशिश की। बीएसएफ ट्रेड्समैन में बर्थडे सर्टिफिकेट क्या जारी है, जरूरी लिखना रखे थे, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्या सर, प्लीज रिप्लाई। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगा। कोई बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो आपका 10th का मार्कशीट है वो ही आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट तो वो नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा होता है जो ग्राम पंचायत लेवल पर बनता है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में वो बनता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वहां बनता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट। फिर आपको बता देता हूं सर, बीएसएफ ट्रेड्समैन पहले एग्जाम होगा। अब पहले एग्जाम होगा, अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, उसका 3 दिन से हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। पहले एग्जाम नहीं होगा, पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट। अब ये एक दिन में हो जाता था, पहले की जो भर्तियां होती हैं उसमें सुबह से शाम तक खत्म हो जाता था, लेकिन अब की बार जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि आपको अपने खर्चे पर 3 से 4 दिन तक रुकने की व्यवस्था आपको करनी होगी। आप नीचे निर्देश जो है वो अच्छे से पढ़ें। तो 3 से 4 दिन रुकने की व्यवस्था आपको करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ट्रेड टेस्ट जो है वो थोड़ा लेवल का किया जाएगा, और लेवल का ट्रेड टेस्ट होगा
तो आप खुद समझ सकते हैं कि यदि आपको काम नहीं आता है तो आपके साथ क्या होगा। तो पहले पीटी पीएसटी, अब कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने फिर बाद में ये पूछा कि पहले पीटी होगा या पीएसटी होगा। तो पहले जनरली होता तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये कि आपका हाइट वेट टेस्ट जो होता है वो पहले किया जाता है। अब हाइट में आप आउट हो गए तो आपको कैसे एप्लीकेशन देनी है उसका भी हम वीडियो बना रहे हैं अलग से। चेस्ट और हाइट के लिए आप अपील कर सकते हैं। सर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में किसकी साइन और स्टाम्प चाहिए? अब सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, तहसीलदार या उससे अबव अब तहसीलदार से ऊपर कौन होता है? एसडीएम होता है, जिसको कहीं कहीं एसडीओ भी कह देते हैं उसको। और उसके बाद में एडीएम है, एडीएम के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है, और तहसीलदार से नीचे होता है नायब तहसीलदार। तो किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि नायब तहसीलदार को भी पावर दिया हुआ होता है कि वो भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अब आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि बिलो तहसीलदार नहीं होना चाहिए, तो यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार के यहाँ से इश्यू हुआ है तो आप तहसीलदार से उस पर काउंटर सिग्नेचर करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन की कॉपी आप साथ ले जाइए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरे से तहसीलदार या उससे अबव अफसर का मांगा गया है, वो बिल्कुल काउंटर सिग्नेचर उस पर कर देंगे। उनको सिर्फ इतना ही उस पर लिखना है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये इस डेट को इस अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और उसको काउंटर सिग्नेचर हो गया, सील हो गया। तो किसका सील और सिग्नेचर होता है? वो तहसीलदार का सील और सिग्नेचर होना चाहिए। अब दोस्तों इस तरह के आपके यदि और भी प्रश्न हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न आप पूछ लीजिए, जितना आपको पूछना है उतना पूछ सकते हैं। रिप्लाई के लिए थोड़ा समय लग सकता है तो नाराज नहीं होना। बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं जो कि आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर देता हूं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक कैंडिडेट को रिप्लाई किया जाए, और मैसेज इस कदर मैसेज आते हैं कि आपको यहाँ पे जो 24 घंटे भी हम रिप्लाई करते हैं तो एक दिन में रिप्लाई नहीं हो पाता है। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और ट्रेड टेस्ट के लिए आपने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो नीचे लिंक दिया है उसका डिस्क्रिप्शन में, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और सबसे ज्यादा फोकस आपको अभी जो करना है काम, वो आपको जो आपका ट्रेड टेस्ट है उस पर आपको फोकस करना। ट्रेड टेस्ट पीटीपीएसटी के बाद ही ट्रेड टेस्ट आपका होगा। एसएसबी की भर्ती की यदि हम बात करते हैं उससे कंपेयर नहीं करना। एसएसबी में ट्रेड टेस्ट रिटन एग्जाम के बाद होता है, लेकिन बीएसएफ का यदि हम सीक्वेंस देखते हैं तो फिर से रिपीट कर दूं, पीटीपीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ ही आ गया आपका ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट जो भी ट्रेड आपका है, जिस ट्रेड का आपने मास्टर होने का सर्टिफिकेट दिया है फोर्स को कि 2 साल से ज्यादा का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब आप स्किल्ड वर्कर हैं। आप और स्किल्ड वर्कर हैं तो आपसे उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, ये डिपेंड करता है बीएसएफ के अफसर जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स हैं उन पे। लेकिन हमने कोशिश की है गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन में कि आपको सहूलियत हो जाए। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पुराने जो भर्तियां हुई हैं उनके आधार पे एक सिलेबस तैयार किया है आपके लिए, कोर्स तैयार किया है, उससे आपको काफी हद तक हेल्प हो सकती है। बने रहिए चैनल के साथ। फिर कहता हूं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।